मैं जानता हूँ जीनत बहन के बारे में। आज वो लोगों के लिए मसीहा बन गई है, लेकिन खुदा तो नहीं बनी ना। अम्मा जी की जय, अम्मा जी की या अल्लाह, कौन होगा इतना बड़ा जालिम? ऐसा क्या होने वाला है जीनत बहन के साथ? अम्मा कमाल पे हाथ डाला उसने। नहीं, अम्मा कौन है उसको मालूम नहीं पड़ा? औरत के आगे आवाज ऊंची नहीं करना। तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। आ गया तू, बिल्कुल सही वक्त पर आया है। चल खाना खा ले। आप ही खाइए बाबा, मैं तो यहाँ दुआ मांगने आता हूँ। अरे तू तो सबको दुआएं देता है, मुझ अंधे से क्या दुआ मांगने आया है? सब कुछ तो है तेरे पास, शायद नसीब से ज्यादा। नहीं बाबा, जिसकी जिंदगी का कुछ मकसद ही ना हो, वो क्या अपने लिए कुछ मांगेगा? मैं तो यहाँ दुआ मांगने के लिए आया हूं अपनी बहन के वास्ते, जीनत के वास्ते। वो सबकी परेशानियां दूर करती है, सबको खुशियां बांटती है, वो सबका ख्याल रखती है बाबा। मैं जानता हूं सब कुछ तुम्हारी जीनत बहन के बारे में। ऊपर वाले ने भी कदम कदम पर उसका इम्तिहान लिया, लेकिन उसने फिर भी घुटने नहीं टेके। आज वो लोगों के लिए मसीहा बन गई है, लेकिन खुदा तो नहीं बनी ना। किस्मत फिर बदलेगी। वो उसे वही ला के रखेगा जहां वो थी। बाबा क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या होने वाला है जीनत बहन के साथ? जो भी उसे प्यारा लगता था वो उससे छिन गया, और अब भी उसे जो प्यारा लगता है वो भी छिन जाएगा। ये आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? कौन छिन जाएगा? बोलिए बाबा। कोई भी हो सकता है। ये जमीन, मकान, सत्ता या फिर औलाद, कोई भी, और छीनेगा भी वही जिस पर उसे सबसे ज्यादा एतबार हो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नहीं, आपकी बार जीनत बहन को चोट पहुंची तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। बस बहुत हो चुका। अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। और ये ऊपर वाला भी सुन ले, अब की बार जीनत बहन के आगे महबूब खड़ा है। हर किसी को पहले महबूब का सामना करना पड़ेगा। सब पर मेरी नजर रहेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आग मत लगा रहा, छुआ मत मेरे पति को, सब ना मार दे यहाँ पे। अरे ये तो बगल के मोहल्ले वाली है। अम्मा मियाँ, अब वो मोहल्ला है नहीं था। हाँ, कल रात को बुलडोजर चल गया वहाँ, कुछ नहीं बचा। इस बेचारी का पति भी उसी में दबकर मर गया। मत छो,
सदमे के मारे किसी को अपने पति के लाश के पास आने भी नहीं दे रही। अरे अब तो वहां इमारतें बनेंगी, इमारतें। या अल्लाह, कौन होगा इतना बड़ा जालिम जिसने बुलडोजर चलाने के पहले एक बार सोचा भी नहीं। अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अम्मा जी अभी आ ही रही होंगी, सबकी बात सुनेगी। चुप बैठिए आप लोग। अरे महबूब भाई कब आएंगे अम्मा जी? अरे थोड़ा सब्र कीजिए, अम्मा जी अभी आ रही है। और दिन तो अम्मा ही जल्दी आई थी, आज तो अभी तक नहीं आई है। अरे चाचा थोड़ा सब्र कीजिए, आ जाएगी। लो, आ गया आप सबका सहारा। इतना हल्ला काहे को हो रहा था? कुछ नहीं अम्मा, एक छोटा सा मामला है, मैं देख लेगा। अम्मा के लिए कोई बात छोटा बड़ा नहीं होता। बोलो। ये अजय और विजय दोनों भाई, भोला राम और नर्मदा जी के बेटे। इनके यहाँ जमीन से लेकर सब चीजों का बंटवारा बराबरी से हो गया, पर इन दोनों की सुई मां पर जाकर अटक गई कि मां को कौन रखेगा। बस अपने बाप को रखने में इन दोनों के हलक से हाँ नहीं निकल रहा। भोला भाई का हाल ही में जहाज के आवन जावन के कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ, जिससे इनकी सूझबूझ चली गई। तुम दोनों को कुछ बोलने का है? नमस्ते अम्मा, मैं बड़ा भाई हूँ। बचपन से ही अपने माँ और बापू के साथ उनके व्यापार में साथ देता आया हूँ। यही नहीं, अपनी शादी के बाद भी अपने माँ, बाबूजी, विजय सबके लिए बेझिझक फायदे और नुकसान में साथ खड़ा रहा हूँ। अब इस लिहाज से तो मेरा हक ज्यादा बनता है ना कि माँ किसके साथ रहेगी और बापूजी किसके साथ। तुम भी कोई हिसाब निकाला है अपने माँ बाप के वास्ते? माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, और वैसे भी बाबूजी भैया के साथ रहेंगे तो उन्हें अपने कारोबार में मदद ही करेंगे। भैया को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है।
अपनी जुबान पे काबू रखो विजय। ए, अम्मा के आगे आवाज नहीं उठाने का। महबूब, एक काम करो, इन दोनों माँ बाप को अलग अलग कमरे में जाके रखो। भोला राम जी, आप उस तरफ जाइए। तुम में से जो माँ को पास रखना चाहता है रखे, पर जिसके पास माँ रहेगी उस घर के मर्द को अपना घर छोड़ के पिता की सेवा के लिए दूसरे भाई के साथ रहना पड़ेगा। हाय राम, मतलब मेरा पति बाबूजी के साथ रहेगा? नहीं नहीं, माँ जी इन लोगों के साथ रहेगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाली। हाँ ना है बाबा, ना है। सुनो जी, मैंने ना आपसे शादी ये दिन देखने के लिए थोड़ा ना करी है कि आप मुझे छोड़ के उन लोगों के बारे में सोचो। शादी को भी 1 साल नहीं हुआ और आप हो कि सिर्फ उनकी सोचते हो। देखो, माँ बाबूजी को ना भैया भाभी रखेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ रहोगे। क्यों री, अब क्या हुआ है? मेरा पति कहीं नहीं जाने वाला, माँ जी को तुम लोग रखोगे क्योंकि तुम लोग छोटे हो। हाँ बस, बात खल्लास। तुमको माँ की सेवा करना अच्छी बात है, पर वैसे ही तुम्हारे बाप को भी जरूरत है कि इस हालत में कोई उनकी देखभाल करने के लिए होवे। और तू क्या बोल रही थी? जुम्मा 4 दिन में तेरी शादी को तू अपने मर्द से अलग नहीं रह सकती, पर वो लोग तो 40 बरस से साथ साथ रह रहे हैं। उनको अलग करके जीते जी मारने का है क्या जिंदगी के आखिरी टाइम पे? अरे उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, कितनी कुर्बानी दी, पर तुम नाशुक्री औलाद। तुमको मां नहीं, एक बिन पगार की नौकरानी चाहिए। और वो बाप जो अपनी पूरी जायदाद तुम्हें बांट दिया है, उसको सड़क पे लाने का है क्या? अरे जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता उसका कुछ भला हो ही नहीं सकता जिंदगी में। हमें माफ कर देना अम्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी अम्मा से नहीं, अपने माँ बाप से मांगो और सारी जिंदगी उनकी सेवा करने की ठानो। हमें माफ कर देना बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए। आगे से भूल नहीं करेंगे, हम गलती से भी नहीं करेंगे। बेटा, हमें नहीं पता आपने ये सब कैसे किया, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जब तक जीऊँगा आपको दुआएं देता रहूँगा। जीती रहो बेटी। आपकी दुआ सर आंखों पर। अम्मा ने कुछ नहीं किया, बस इनको कुछ याद दिलाया जो ये शायद भूल चुके थे। अम्मा जी की जय, 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 अम्मा जी की जय। तू हर जगह, तू हर पहर, मुट्ठी में तेरे शहर। आपकी वजह से ना बहुत जिंदगियों में रौनक आई है, खुशहाली आई है। मेरे पति के मरने के बाद मेरी पेंशन भी रुकी हुई है और मैं अकेली हूँ। बैंक वाले भी ना बहुत परेशान करते हैं।
फिक्र मत करो, बैंक वाला तुम्हारे घर पे लाके तुमको पेंशन देगा। राजेंद्र, जी अम्मा जी, समझ गया। अम्मा जी, गली का एक गुंडा मेरी बेटी को आते जाते सुबह शाम छेड़ता है। उसने उसका जीना आराम कर दिया है। मैं हिंदू होते हुए भी मेरी बेटी बुरके में जाने लगी। पता नहीं कैसे उसे पता पड़ गया। वो उससे गंदी गंदी बातें करता है, उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए बोलता है। उसकी इस हरकत से मैं पुलिस वालों को लेके आया। पुलिस वाले उसको समझा के गए, बाद में फिर वही हरकत करने लगा। अम्मा जी, बस आपका सहारा है, उस गुंडे से निजात दिलाइए। मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। अम्मा जी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो गुंडा मेरी बेटी को छेड़ना बंद कर दे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तिवारी, पान तो लगा दे। अरे भैया, त्योहार पानी लगा रहे हैं। ओ ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरे मोती, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के। देख के चलना, प्यार में सौदा नहीं। भैया जी, लगता है बात बनी नहीं। अरे अपनी बात तो श्रीधर की बेटी से बनेगी, जाने कब निकलेगी घर से। तिवारी, हो दे, आ गई मेरी बुलबुल। इसका भी सही है, 4 बजा ये निकलती है। सुनो मेरी सपनों की रानी, तुझे होगी है रानी, मैं तो दीवाना तेरा। भैया जी, फिदा लग रही है आज तो। गाना सुन के रुक भी गई है। तिवारी, तू देख कैसे पटाखे आता हूं मैं भी। ओ मेरी चमक छल्लो, जरा हमसे भी पट जाओ। हाँ बोल दे अपन को, कोई दूसरा तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। अपन तेरे को रानी बना के रखेगा। पक्का? अरे पक्का बोले तो नक्की बाबा। तू एक बार मेरे को हाँ तो बोल कर दे। हाँ। तू क्या बोली मेरे को? तू हाँ बोली मेरे को? हाँ बोली मेरे को? मेरे को हाँ बोली, हाँ बोली, हाँ बोली, हाँ बोली, हाँ बोली, हाँ बोली, हाँ बोली मेरे को, हाँ बोली, अपन को हाँ बोली। क्या हुआ राज, रुकने का नहीं है? राज, रुकने का नहीं। नाश्ता। बस। अरे क्या इतनी तेज क्यों मार रही है? कितनी ताकत है रे तेरे में? तो नाच, मैं तुम्हें और पीटूंगी। अबे चल रे, बहुत हो गया तेरा मजाक। अभी उठा के ले जाऊंगा ना, सब नौटंकी बंद हो जाएगी तेरी। फैजल भाई, भाई गलती हो गई भाई, भाई अपन से गलती हो गई भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा भाई। चल बे छिलके, दोबारा दिखाना, दोबारा किसी को दिखेगा नहीं। बहन गलती हो गई बहन, बहन गलती हो गई, माफ कर दो बहन, दोबारा नहीं होगा बहन। चल निकल। ठीक है, आप लोग भी निकलो।
खेल खत्म, पैसा हजम। अरे बेटा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। जो हम इतने दिन में नहीं कर सके वो तुमने 2 मिनट में करके दिखा दिया। बहुत अच्छा सबक सिखाया इसको। अब आगे से ये किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। चाय काफी कुछ बनाती है या यूं ही गली से गुजर जाती है? चलिए आपको अच्छी वाली चाय बना के पिलाते हैं। चलिए। मैंने उसको समझाया था। अरे चिचली मैंने बोला था यार। बेटा दीदी क्या चाहिए? अबे दीदी के भाई, हम तुझे इतनी देर से इधर बुला रहे हैं और तू इधर भूल के उधर घुस गया। जा, पहले उनका ऑर्डर ले। अरे उन्होंने बिस्की मंगाई थी जो हमारे यहाँ मिलती नहीं है। वो बोले बाहर से ला, नहीं तो ये होटल टूटेगा। भाई लाइन मार रही है। जाने दे यार, क्यों पंगे ले रही है? उन्हें क्या पता हम कौन हैं। बड़ी बिंदास है तू, कसम से तेरी जैसी। तेरी तो तो क्या? लड़की समझ के इज्जत कर रहे हैं और तू है कि उतारने पर लगी है। अच्छा जी, इज्जत। और तू लगता तो नहीं है, तेरी आंखों से तो लगता है कमीना। तू जानती नहीं अपन कौन है। ओ रे 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 रे, अब तेरी वो नौबत आ गई है लड़की के सामने कि तुझे बताना पड़ रहा है तू है कौन। देख, अपन सिर्फ लेवल के लोगों से पंगा लेता है, समझी? लेवल के लोगों से पंगा लेता। लेवल क्या है तेरा लेवल? देख लिया तेरा लेवल क्या है। क्या कर लेगा तू? बोल ना, बोल। मैं यहीं पे खड़ी हूं। ऐसे कर। देख, अपना बाप इस एरिया का एमएलए है, समझी? बेकार में उसका नाम खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे कि एमएलए के बच्चों ने एक सुंदर, मासूम और अबला नारी से पंगा ले लिया। अब मैं भी तुम्हें अपना छोटा सा इंट्रो दे ही देती हूँ। नहीं, बहुत देर से तुम बक बक करे जा रहे हो। नाम रिहाना, जीनत शेख की बेटी उर्फ अम्मा। नाम तो सुना ही होगा ना? ये क्या था रिहाना? इनको सबक सिखाने का तरीका। ये सबक सिखाने का तरीका था या इनसे पंगे लेने का तरीका? जो भी है। तुझे कभी कोई ऐसा मिल गया ना तो क्या है रे? तू अन्ना मामा की बेटी कहीं से नहीं लगती है, पता है? चल बोल। बोला अम्मा का माल पे हाथ डाला उसने। अक्कल मारी गई है। अम्मा कौन है उसको मालूम नहीं पड़ा? उसको सीधा सीधा बोल 24 कलाक के अंदर मेरा सामान वापिस आना चाहिए, नहीं तो उसका खाल खींच के पांव का जूता बना डालेगा अम्मा। हराम जादा। सब ठीक तो है ना अम्मा? महबूब, पता लगा खबरी कौन है, उसका बाल खींच कर लेकर आ मेरे पास। और सुन, वो जो नया कमिश्नर आया ना, उसको बुलावा भेज, मिलना पड़ेगा उसको। जी अम्मा। जी अम्मा। ताजा केले ले लो, केले
ताजा कश्मीरी सेब ले लो सेब। अरे अरे ए साढ़े। हाँ जी भैया बोलिए। पैसे 1 रुपया। कैसे पैसे भैया? अबे तूने जो अभी केले और सेब लिए हैं उसके पैसे। अगर पैसे की तो बात ही नहीं भैया, आपने कहा केले ताजे ले लो, सेब कश्मीर के ले लो, तो आपने ले लिया। अगर तुम बोलते कि केले सेब इतने के हैं तो शायद अपन जेब की तरफ नजर डालता। क्यों चाचा? जी बोलो। आपने यही सुना ना कि केले ताजे ले लो, सेब कश्मीर के ले लो। हाँ ये सुना। किसी ने सुना क्या कि सेब केले इतने के हैं ले लो? ये तो मैं भी नहीं सुना। ये कहते हैं बेटा जैसे को तैसा मिला। रुक जा, तेरी साढ़े पत्ती निकालता हूं मैं अभी। याद रखूंगा तुझे। फैसल चीज भी नहीं है भूलने वाली। अम्मा जी देखिए आपसे कौन मिलने आए हैं। कमिश्नर साहब, सलाम कबूल करिए। इधर तशरीफ लाके आपने हमारे घर का इज्जत बढ़ा दिया। चाय बताइए कैसे आना हुआ? पूरी फाइल पढ़ लिया आपकी? बड़ी दिलचस्प कहानी है आपकी जिंदगी। अक्खा फाइल पर डाला तो हमको भी बताओ, हमको भी मालूम पड़े लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। अगर तरीका सही होता तो शांति के अवार्ड के लिए, नोबेल प्राइज के लिए आपका नाम जरूर जा सकता था। मजाक करने का आदत है आपको। अरे नहीं अम्मा जी, पहली बार मिल रहे हैं। मजाक का रिश्ता बनने में तो वक्त लगता है। अभी तो आपका शुक्रिया अदा करने आए कि आपकी वजह से बंबई में 45% क्राइम कम हुआ है। सिर्फ आपकी वजह से। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहें तो इस बात पर गर्व कर सकती हैं। फकर करके किसको दिखाना है साहब, सभी तो अपने हैं। मगर ये हिसाब कमाल का निकाला है, 45%। कैसे जोड़े ये आंकड़े? एक टीम है हमारी जो काम कर रही है इस पे। मिलवाइए हमसे वो 55% जो जुर्म करते हैं, मिलेंगे उनसे। अगर जुर्म के बारे में जानना ही चाहेंगी आप, तो आप जो इंसाफ करती हैं उसमें भी तो कई सारे जुर्म हो जाते हैं। कमिश्नर साहब, तुम और तुम्हारा कानून अगर ढंग से काम करता तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। आराम से बैठते घर पे। तुम बोलो तो हम इंसाफ करना छोड़ देते, तुम ही करो सारा इंसाफ। मगर अगर तुमसे कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। अम्मा जी, हम तो बस देश की सेवा करते हैं। आप ही हैं जो दूसरों की सेटलमेंट करवा के खुद का और दूसरों का फायदा करवाते हैं। सरकार के लिए तो तुम काम करते हो। तुमसे जास्ती कोई जान ही नहीं सकता कि फायदा कैसे निकालते हैं। हमको मालूम है तुम्हारे आने से मुंबई को बहुत फायदा होगा।
चाय। चलिए एक मस्त लेडीज वाली घड़ी दिखाइए। मियाँ आप एक मिनट, हाँ ये लीजिए। ये और सुंदर, हाँ। ये वाली दिखाओ, ये हाँ। मियाँ आप भी क्या याद करोगे? ये लो मियाँ। अरे ये हुई ना बात, एकदम रापचिक माल है, एकदम रापचिक। कितना हुआ इसका? 180 रुपए। पक्का? चलो आपके लिए 175। इतना मेहरबानी क्यों चचा? अम्मा उस दिन गुंडों से हम लोग को बचाया था ना। अरे वो तो अपने पैसे लेके बचाया था। पैसे? हाँ। मगर मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए थे। एकदम सही चचा, तुम्हारा ही हिसाब बाकी था, बाकी सब लोगों ने 200 रुपए दिए थे। किसी ने इत्तला भी नहीं की और पता भी नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था। अपने इत्तला कर दिया, हमारी शिकायत दूर। और हाँ, वो 200 रुपए के बदले में अपन ये घड़ी लेकर जा रहा है। हाँ, तुमने तो सिर्फ 5 रुपए छोड़े थे अपन के लिए, 180 से 175। अपन को देखो, अपन को 200 में से सीधे 25 रुपए छोड़ दिया। अपन का दिल दरिया, बाकी सब समंदर। 25 रुपए छोड़ दिए, ऐश करो। मैं हद कर दी इसने। अब तो अम्मा जी से मिलना पड़ेगा। चचा बोलो ना जो कुछ बोलने का है। अम्मा जी, एक फैजल करके है आपका लाडला, उससे हम बहुत परेशान हैं। वो चीजें उठा ले जाता है और पैसे भी नहीं देता। हाँ अम्मा, कल केले और सेब भी खा लिए। मैंने बोला पैसे, बोले कौन से पैसे, कैसे पैसे? तुमने बोला था केले ले लो, सेब ले लो, तो मैंने ले लिया। तुम्हारा क्या लिया उसने? एक घड़ी। अम्मा जीते रहो, जीते रहो। आपने अपन को बुलाया अम्मा? इन लोगों का पहचान है तुमको? हाँ हाँ अम्मा, ये अपने जुम्मन चाचा है, और ये राजा केले वाला। इनको शिकायत है कि तुम इनका माल ले लिया और पैसा भी नहीं दिया। मगर किसने पैसे मांगे ही नहीं अम्मा। केला वाला बोला केले सेब ले लो, तो अपने ले लिए। और जुम्मन चाचा ने कहा कि अपन ने सबको गुंडों से बचाया, तो अपन के 200 रुपए बनते। इन्होंने 200 रुपए के बदले एक मस्त रापचिक घड़ी दी अपन को। ये लोग कौन लोग थे तुम्हारे जो मुफ्त में तुमको घड़ी दिया? कोई ना सही इंसान तो है ना अम्मा। अब इंसान ही इंसान के काम आएगा, क्यों चाचा? आज जी अपन के काम आया, कल अपन इसके काम आएगा। तुम आज ही जिनके काम आओ, कल कुछ भी करके 200 रुपया कमाओ और इनका पैसा वापस दो। एक दिन में कैसा होगा अम्मा? किधर 200 की नौकरी अपन के लिए रखी है जो कमा के ले आएगा? आप लोग जाओ, ये 15 दिन के अंदर तुम्हारा पैसा वापस दे देगा। अम्मा का जबान है। और अम्मा बस बात खल्लास। तू किधर चला? अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना अम्मा, इनका कर्जा चुकाने, वरना आपकी जुबान जाहिर जाएगी तो अपन को बहुत बुरा लगेगा। तो अम्मा का जबान खोटा नहीं होना, इसके लिए क्या सोचा तू?
आपको सुनाने लायक कुछ सोचा नहीं है। फैजल, तेरे को कोई बड़ी नौकरी तो मिलने वाली नहीं, पुलिस ऑफिसर कलेक्टर तो बनेगा नहीं। हमने कुछ सोचा है तेरे वास्ते। राजेंद्र, तेरे को मालूम है फैजल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको टाइम टाइम पे पानी न मिले तो वो मरते नहीं हैं, लेकिन उनमें कांटे उगाते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम भी तुमको कुछ दें और जिम्मेदार बनाएं। इसकी क्या जरूरत है अम्मा? अपन के पास तो घर है। तुम्हारा पहले धंधा का चालू, कल से शुरुआत करो और 15 दिन के अंदर 500 रुपए कमा। कैसा वो तुम जानो। अम्मा 500 रुपए? 5 मिनट तो ये कहीं टिकता नहीं है, क्या पूरा दिन दुकान पे टेकेगा? अम्मा रहम करो ना थोड़ा। ए मलिका जबान दराजी, तेरे को फैजल के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करके दिखाएगा। अबे ओए, मुझे सब पता है, तुम बकवास मत कर। अते झगड़ा ना करो, अंदर बनो, चलो। और फैजल, कल से दुकान पर लगो, आगे कोई शिकायत नहीं आए, यही चर्चा है तुम्हारे लिए। जी अम्मा। तारिक, तू पहले ये कचरा हटा दे। देखते इतना बुरा लगता है, दुकान के ठीक सामने इतना गंदा पड़ेगा। वॉइस तो अपन भी बोल रहे हैं भाई कब से, लेकिन अपनी तो कोई सुनता ही नहीं है। मतलब ये कचरा पट्टी गंदगी देखने में अच्छा नहीं लगता ना। अबे अभी आए, अभी कचरा देखा, वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ। छोड़ ना यार, मालूम है इसकी आदत क्या है। चल देखते हैं अंदर क्या लफड़ा है। अम्मा भी हर वक्त अपन का इम्तिहान लेने में लगी रहती है। मियाँ, यहाँ तो कबूतर भी पॉटी ना करे, हम तुम कैसे बैठेंगे? भाई मैं भी वही बोल रहा था, ये पॉटी। तारिक, जाके सफाई के लिए एक झाड़ू लेकर आ जा। भाई अपने दिमाग में भी यही आइडिया था। जाना जल्दी। जा रहे। मन करता है आज ही निकल करके भाग चला जाए। दुकानदार साहब से बात कर सकती हूँ? अरे आदाब भाभी जान। भाभी जान? छुट्टी हुई झाड़ू के पिचके हुए तिनके, मैं किसी की भाभी जान नहीं हूँ। वैसे भी मैं धोखेबाज इंसान से तो कभी शादी नहीं करूँ। कौन सा धोखा दिया तुझे? हाँ? ऐसा धोखा? ये ले अपनी नकली मोहब्बत। घड़ी मांगी थी, धोखा देने के लिए नहीं बोला था। और वैसे भी इसमें तो वक्त भी गलत बताता है। अभी घड़ी बांधे रहे, 15 दिन में मेहनत करके पैसा कमा के देगा उसको। ज्यादा उड़ मत। ठीक ही तो कह रहा है, 15 दिन में कमा के देगा, बोला ना वो। फिर तो ये मेहनत ही हो जाएगी, तब क्या प्रॉब्लम है? सीख सरस्वती से कुछ, काश उसका दिमाग तेरे में होता। अच्छा जी, अगर मेरे अंदर इतना भेजा होता ना तो तुम्हारे साथ ही रहती, मैं अतुल के साथ रहती। वो भी खुदकुशी कर लेता। अपन अकेला है जो बचपन से टिका है। अच्छा जी, ये तो मुझसे पूछो कौन किसके साथ टिका है। अगर मैं नहीं होती ना, मेरी जगह कोई और होती, अब तक कब की उड़ चुकी होती। तुम्हारा दोस्त पागल है क्या?
उसे समझ नहीं आता कि कब कहाँ क्या बोलना है। वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, पर मेरी को सुनता ही नहीं है। अबे बिन पेंदी के लोटे, चल ऊपर आ, झाड़ू मार। मार झाड़ू। तो मिल गए को बंदे? अम्मा मार्केट में नई मशीनें आई हैं जिनसे ज्यादा काम कम समय में निकलेगा, लेकिन उसके बाद हमें कम मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप हमारे लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं, हमारे लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। ये हम कभी नहीं होने देंगे। अम्मा जी, मशीन लगने में तो अपना फायदा ही है, लेकिन इन लोगों ने तो ठान रखा है कि मशीन लगने ही नहीं देनी। तब से हड़ताल चालू है और सारा धंधा बंद पड़ा हुआ है। अम्मा जी, अगर जल्दी से कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। मेरे पति ने मेरे गहने घर सब कुछ गिरवी रख के ये मिल शुरू किया था। कहीं ऐसा ना हो कल की तारीख में मेरे बच्चों को लेकर मुझे सड़क पे आना पड़े। बच्चे सिर्फ आप ही के सड़क पे आएंगे, हमारे बच्चे नहीं है। औरत के आगे आवाज ऊंची नहीं करनी। पर अम्मा, ये नई मशीनें आने से हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कितने मजदूर बेकार होंगे? करीब करीब 100 अम्मा। इसीलिए हम ये मशीनें नहीं लगने देंगे, चाहे हमें इस मिल को ताला ही ना लगाना पड़े। अम्मा, अब क्या करेंगे?